हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। यहाँ दोस्तों ये क्लास 10th का चैप्टर है और वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक्स का सॉल्यूशन, वो भी क्वेश्चन वाइज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजीएस स्टडी। जहाँ दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक का सोल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक। तो इसको जानने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आए हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास करना रहता तो आप क्या करते, कहीं से सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाता, आप वहां से छाप लेते और याद कर लेते, हो जाता। लेकिन आपको सीखना है। सीखना है तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। हम आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ सिखा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो आप जानते होंगे। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि डिविडेंड होते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपने ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, क्वाटेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये डिवीजन एल्गोरिदम का टर्म होता है कि डिवीजन मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर होता है। लेकिन हम ये चीज आप जानते होंगे, हमें पता है कि ये चीज आप जानते होंगे। लेकिन अभी हम पोलिनोमियल्स पर है ना, पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पोलिनोमियल्स में इस टर्म को किसी और तरीके से लिखते हैं। वो तरीका क्या है लिखने का, तो वो तरीका हम बताते हैं कि डिवीजन को हम पी एक्स लिखते हैं, यानी पोलिनोमियल एक्स। डिवीजर को जी एस लिखते हैं, क्वाटेंट को क्यू एक्स लिखते हैं और रिमाइंडर को आर एक्स लिखते हैं। ये लिखने का तरीका हुआ। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं, मान लेते हैं कि कुछ लेते हैं कि एक्स प्लस 1 को हमको डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इससे हम डिवाइड दे, ठीक। एक्स प्लस 1 से इसमें डिवाइड दे तो जो कुछ मेरा कुछ ना कुछ यहाँ क्वाटेंट आएगा और कुछ ना कुछ मेरा यहाँ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जी एक्स हो गया। ये क्या हो गया, जी हाँ, जी एक्स हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग डिवीजर भी बोलते हैं और डिवीजर को हम लोग जी एक्स पोलिनोमियल्स में बोलते हैं। जी एक्स 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 का मतलब क्या, देखिए पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स ये क्या है, ये हमने पहले वीडियो में इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। लेकिन अगर बेसिक पता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये इसको बोलते हैं पी एक्स, ये मेरा पोलिनोमियल्स हो गया। और ये जो आएगा इसको क्वाटेंट और ये रिमाइंडर, ये क्वाटेंट क्यू एक्स और इसको आर एक्स बोलते हैं, ठीक। अब इतना जानने के बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई जान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में डिवीजन की बात कही गई है। तो मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई किए, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। यानी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है एक्स पे पावर 4 प्लस, फिर अगर 2x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है क्या, 2x क्यूब प्लस यहाँ 3x स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये आपको मल्टीप्लाई आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक, पड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाइड पोलिनोमियल्स बाई पी एक्स बाई पोलिनोमियल जी एक्स। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके आपको क्या निकालना है, क्वाटेंट और रिमाइंडर आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या, इस पी एक्स और जी एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। और आपको डिवाइड देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज जान लीजिए, इसको कैसे सजाया जाता है। सजाने का तरीका है कि जो डिग्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, जो मतलब वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। ये आगे पीछे अगर दे रखा है तो डिग्री को सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सरिया लीजिए, पीएक्स को भी
जी एक्स को भी। डिग्री को सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है। जैसे पहले एक्स क्यू है, फिर 3x² है, फिर 5x है, फिर -3 है। तो डिग्री को आपको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सरिया लेना है। उसके बाद डिवीजन देना है। डिवीजन देने में आपको सबसे पहले जानना है कि कैसे भी हो मेरा कम से कम ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये मेरा फर्स्ट टर्म कैसे भी हो कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है उसको काटने का प्रयास कीजिए। तो और यही फर्स्ट टर्म, बाकी पीछे वाले जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, कटना है। चलिए, अब ये मेरा फर्स्ट टर्म काटने के लिए क्या करेंगे, तो अभी हम आपको बता देते हैं एक चीज कि मेरा यहाँ एक्स क्यू है, मेरा इसका फर्स्ट टर्म मेरा x² है, तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यू, इसका फर्स्ट टर्म x²। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर घट क्या रहा है, तो आपको घट रहा है सिर्फ x घट रहा है। क्या घट रहा है, तो सिर्फ x घट रहा है। तो x से अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाता है x³ माइनस, अभी -2x आता है। तो 2x आप कहाँ लिखिएगा, तो 2x देखते हैं कि ये इसका जाति है, तो ये आप इसके सामने लिखिए ना 2x। आप इसके सामने, इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद करते हैं साइन चेंज। साइन चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड में क्या घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो ही जाएगा, और ये माइनस है और इसको और घटाएंगे तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, इसीलिए इसको साइन चेंज करते हैं। अब देखिए ये कट गया मेरा, ये कट गया तो मेरा अब बचा क्या, -3x² और +7x, और ये 3 भी तो बचा। हाँ, अगर ये आपको पहचानने नहीं आए कि हम x बार में ही क्यों लगाए, तो एक तरीका है पहचानने का। वो तरीका क्या है कि देख लीजिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड दीजिए, यानी कि x³ डिवाइड x²। अब आप देखिएगा कि बेस सेम है तो पावर क्या होता है, घटता है, यानी x 3 - 2 डिवाइड के केस में पावर क्या है, घटता है, यानी कि x⁻1 x बचा। ये x से हमने लगाया। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जान जाइएगा जल्दी कि कैसे लगाना है, किससे लगाना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 3x² है, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस में 3x² है। क्या है, माइनस में 3x²। तो यहाँ तो x² है, लेकिन घट क्या रहा है कटने के लिए, तो -3 घट रहा है। क्या घट रहा है, -3। तो आप यहाँ पर -3 से ही लगा दीजिए, -3 से लगाइएगा तो, और उसके बाद इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में -3 से। -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x²। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और ये कर दीजिए 6। अब जैसा कि डिवाइड में जानते हैं साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस इसको प्लस कर दीजिए और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, और ये जो नया साइन होता है ना, अब यही साइन इस टर्म का हो जाता है, यानी इसका ये वाला साइन खत्म हो जाता है। अब ये नया साइन जो है वो इस टर्म का हो जाएगा। अब ये आप देखिए कि ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो, और आपका क्या बचा, 7x और -9 बचा। यही तो आपको निकालना था, क्या निकालना था, क्वाटेंट। क्वाटेंट आपको निकालना था, तो क्वाटेंट कितना बच गया, इसको क्वाटेंट बोलते हैं, यानी कि x - 3 क्वाटेंट, और रिमाइंडर रिमाइंडर आपका कितना बच गया, तो 7x - 9, ये रिमाइंडर बचा ना। और ये लास्ट डिवाइड कब खत्म करेंगे, तो देखिएगा कि इसका जो डिग्री है, यानी कि इसका जो इसको क्या बोल सकते हैं, जो पावर है, इसके पावर से इसका पावर कम जाएगा तो वहीं पर डिवीजन खत्म हो जाएगा। जब तक पावर बराबर या बड़ा रहेगा डिवीजन आगे चलते रहेगा, पावर जैसे ही इससे घट के कम हो जाएगा डिवीजन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पावर 1 आ गया, यहाँ पर पावर 2 है, यहीं पर डिवीजन यहाँ खत्म होता है। तो ये हमें उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। इसी का आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स को जी एक्स डिवाइड देना है। तो अभी हम आपको क्या बताएं, सजाना है। सजाना कैसे है, यहाँ देखिए कि आपको पहले x² दे रखा है, फिर 1 है, फिर -x है, तो आप इसको पहले सजा लीजिए, x² - x + 1, इस फॉर्म में सजा लीजिए। डिवीजन पावर को ना, पावर को आप क्या कर सकते हैं कि घटते हुए रूप में आप सजा सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सजा लीजिए। अब आप इसको डिवाइड दीजिए किससे, x² - x + 1 में आप डिवाइड दीजिएगा
एक्स पे पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में आप इसको डिवाइड दीजिए। ठीक, तो डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के लिए भी पता है कि सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स पे पावर 4 है, क्या है, एक्स पे पावर 4 है, और यहाँ पर एक्स पे पावर स्क्वायर है। तो सबसे पहले घट क्या रहा है, तो घट रहा है फर्स्ट टर्म को काटने के लिए, फर्स्ट टर्म को काटने के लिए क्या घट रहा है, तो एक्स की पावर स्क्वायर घट रहा है। अगर ये निकालना नहीं, समझना नहीं है, तो आप डिवाइड दीजिए ना, एक्स पे पावर 4 यानी कि इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड दीजिएगा तो आएगा एक्स पे पावर 4 माइनस 2 यानी कि एक्स के पावर 2 यानी कि एक्स का स्क्वायर, ये आपको आ गया। बस यही तो है। अब आप इस एक्स के स्क्वायर जो आया ना, अब इस एक्स के स्क्वायर से आप क्या कीजिए कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स पे पावर 4, फिर यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, और यहाँ पर माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स पे पावर क्यू क्या माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर क्यू, तो एक्स की पावर क्यू माइनस में जाएगा, तो एक्स की पावर क्यू हम साइड में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम 1 के साथ अगर एक्स का स्क्वायर करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ लिख देते तो फिर हम उल्टा काट दे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम इसको सामने सामने लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी सामने सामने ही लिखिएगा। आप कीजिए साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है तो कीजिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये जो नया साइन हुआ ना, ये नया साइन नीचे वाले का हो जाएगा, नया साइन नीचे वाले का हो जाएगा, यानी नीचे वाले का काम हम नया साइन से करेंगे। अब क्या करेंगे कि देखिए ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, देखिए कट गया। अब यहाँ देखिए ऊपर भी माइनस में, नीचे भी माइनस में, तो ये मेरा क्या होगा कि अब उसके बाद हम सबसे पहले ये एक्स क्यूब मेरा बड़ा है, तो एक्स क्यूब को हम पहले लिखते हैं प्लस एक्स क्यूब। आगे में हालांकि हम प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन लिख दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए माइनस, माइनस क्या, 3x² प्लस में माइनस में, फिर एक और x² माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 4x², फिर बचेगा प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब आप देखिए कि किससे लगाए कि मेरा ये एक्स क्यूब कट जाए। एक्स क्यूब यानी फर्स्ट टर्म हर हाल में कटना चाहिए, बाद बकिया को छोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म को काटना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू, यानी हम एक्स 1x, एक एक्स मेरा घट रहा है, 1x घट रहा है। अब वो प्लस में घट रहा है कि माइनस में घट रहा है, तो देखिए हमको प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए, यानी प्लस में घटा, यानी प्लस में एक्स लगाएंगे, तो प्लस में एक्स लगाएंगे। अब कीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाता है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप क्या कीजिए कि अब आप इसको अब साइन चेंज कीजिए, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। अभी नया साइन इनका हो गया, ये देखिए प्लस माइनस कट गया। अब ये देखिए ये आपका क्या कहते हैं माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये घट के क्या हो जाएगा माइनस 3x², और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में, ये प्लस में, ये हो जाएगा आपका प्लस में 3x बचेगा और ये 5। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप क्या डिवाइड दीजिए, क्यू से स्क्वायर में डिवाइड दीजिए, यहाँ भी आपको पता चला है कि हमको एक्स से लगाना है, बस यही लगाने के लिए समझना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 3x² है, क्या है, माइनस में 3x² है, और यहाँ पर x² है लेकिन आपको घट क्या रहा है, तो -3 घट रहा है, तो आप यहाँ पर -3 से ही लगा दीजिए, -3 से लगा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाता है -3x²। अब ये -3 और ये -x, ये वाला -x मल्टीप्लाई होकर ये प्लस में 3x हो जाएगा, और ये आपका क्या फिर माइनस हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 3। करते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में। अब आपका क्वाटेंट क्या हो गया, क्वाटेंट आपका हो गया x² प्लस x माइनस 3, यही तो क्वाटेंट होगा। और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 8 हो गया, गर्मी बहुत है। ठीक है, रिमाइंडर मेरा 8 हो गया, यही निकालना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप समझ लिए हैं ना तो आप इसको सबसे पहले खुद से बनाकर आंसर कमेंट में लिखिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन को देखिए, और नहीं अगर समझे हैं तो इसको भी देख लीजिए। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले सजाना है, तो सजाना है तो इसको अगर हम सजाते हैं तो इसको हम कैसे लिख दें, इसको हम x² प्लस 2, ये माइनस में है तो माइनस आगे हो जाएगा, सजा के हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी तो सजा हुआ है ही है। तो अब आप इसको डिवाइड दीजिएगा, x² प्लस 2 को आप डिवाइड दीजिए,
एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अगर हम डिवाइड देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें यहाँ एक्स पे पावर 4 चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए। तो हम क्या करें कि यह प्लस में एक्स पावर 4 हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा दो चीजें, एक तो दिमाग लगाइएगा, नहीं तो एक आप सीधा डिवाइड दीजिए। सीधा डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। और नहीं तो ये भी देख लीजिए कि माइनस के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तब तो मेरा एक्स का पावर 4 होगा, ठीक। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है आपका, इसमें एक्स स्क्वायर और नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपका माइनस में 2x स्क्वायर आएगा। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज आ गया, आने दीजिए। अब आप कीजिए साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब ये नया साइन इस वाले का हो जाएगा, नया साइन इस वाले का हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये में प्लस है, ये माइनस है, ये मेरा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया मेरा कि यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बच गया 2x प्लस में। तो सबसे पहले आप लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बच गया। अब आपको फिर देखिए कि क्या देना है, किससे डिवाइड देना है। तो फिर पता चला कि ये हम 2 से डिवाइड देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। चाहिए क्या, तो 2 चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप इससे इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और उसके बाद 2 टू जा 4 हो जाता है। तो 4 को आप क्या माइनस में 4 यहाँ पर ले लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस होता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। अब कीजिए साइन चेंज, तो यहाँ प्लस होता है माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक। साइन चेंज हो गया और ये कट गया, और यहाँ क्या बचा 5x बच गया, और ये प्लस में 10 बच गया। यानी कि यहाँ से भी क्वाड्रेंट आपका क्या निकल गया, ये वाला आपका क्वाड्रेंट होता है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और रिमाइंडर ये वाला जो बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि माइनस 5x प्लस 10। ये आपका आंसर हो गया। यही तो निकालना था क्वेश्चन में। हमें उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और सीख रहे होंगे। आप इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्या है कि सीखने में आसानी हो। प्रैक्टिस जितना रहेगा आप एग्जाम में कहीं फंसेंगे नहीं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल मेरा ये है, सेकेंड पोलिनोमियल ये है, इसमें से इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड दीजिए, उसके बाद देखिए कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर कब होगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 बच जाएगा ना, तो ये फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, तब समझिए कि ये फैक्टर है। फैक्टर है। अगर हम पी एक्स में हम जी एक्स से डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 बच गया, तब समझिए कि ये फैक्टर है, और नहीं तो ये मेरा फैक्टर नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डिवाइड दीजिए। तो डिवाइड देने के लिए सब क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। टी स्क्वायर माइनस 3 को डिवाइड दीजिए, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हम क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे, ठीक। डिवाइड दिए। अब डिवाइड देंगे तो सबसे पहले किससे बार में लगेगा। तो अभी हम बार बार आपको बताते हैं कि डिवाइड देने के लिए क्या कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पहले सजा लीजिए बड़ा छोटा में, और दोनों को जी एक्स को भी और पी एक्स को भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलेंगे, और इसको जी एक्स बोलेंगे। तो पावर को छोटा बड़ा से छोटा की तरफ सजा लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए कि फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड दे दीजिए। यानी कि 2t पे पावर 4 को आप टी स्क्वायर से डिवाइड दीजिएगा, तो ये बच जाएगा 2t स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। तब उसी तरीके से क्या कीजिए कि 2t स्क्वायर से आप इसको डिवाइड दीजिए, 2t स्क्वायर से डिवाइड दिए, ठीक। तो 2t स्क्वायर से डिवाइड दिए, यानी कि अब इसको आप 2t स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आता है यहाँ पर लिखिए। तो 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2t पर पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 टू 6t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में
माइनस में 6t²। देखिए जो यहाँ सेम जाति का था ना वहीं पर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि घटाने में हमें आसानी हो, बस दिमाग ज़्यादा खराब नहीं करना है, सेम जगह पर लिखिए, समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो इसको कीजिए माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इसको कीजिए प्लस। साइन चेंज करना ना भूलिएगा, साइन चेंज करने के लिए भूल जाइएगा तो फिर वो नहीं बन पाएगा। अब देखिए ऊपर में ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये मेरा कट गया। अब और ये देखिए कि अब यहाँ पर क्या बचा, तो प्लस में 3t³ बचा। ठीक, और क्या बचा, तो और बचा ये देखिए प्लस में 6t², माइनस में 2t²। अगर इसको कर देंगे तो ये हो जाता है प्लस में 4t²। घटेगा ना, 6 में से 2 तो घटेगा। उसके बाद बचता है 90 माइनस 12। अब आप इसको किससे दीजिएगा तो देखिए यहाँ 3t³ है, 3t³ है, और यहाँ पर t² है, यानी कि आपको 3 भी घट रहा है और एक t और घट रहा है, और भी प्लस में चाहिए, तो यहाँ पर प्लस में 3t से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3t से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, तो कीजिएगा तो हो जाता है 3t³ और उसके बाद बचता है 3×90, क्या बचता है, माइनस में 90 बचता है। माइनस में 90 हुआ, उसके बाद करते हैं साइन चेंज, तो प्लस है तो होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये देखिए मेरा कट गया, और ये भी माइनस प्लस है, ये भी कट गया, तो बचा क्या, 4t² माइनस में 12, यही तो बचा। अब आप किससे लगाइएगा, तो अब आप 4 से लगा दीजिए। क्यों 4 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ t² तो है, यहाँ भी t² है, तो घट क्या रहा है, कटने के लिए कम से कम पहला टर्म कटने के लिए क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 4 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4t² माइनस में 4×3=12। देखिए ये का सेम आ गया, यानी कि ये कीजिए माइनस और ये कीजिए प्लस, देखिए दोनों कट गया, मेरा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बच गया तो क्या होगा कि यस, अब आप लिखिए यस GT, ये जिसका पोलिनोमियल है ना उसको दर्शाता है। ठीक, GT इज अ फैक्टर ऑफ PT, GT PT का फैक्टर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड नंबर, इसी का सेकेंड नंबर है क्या, कि इसको यानी कि मेरा PX दे रखा है, ये मेरा PX है और ये मेरा क्या है, GX है। डिवाइड देना है, क्यों, फैक्टर निकालना है ना, वैसे भी तो क्वेश्चन है, डिवाइडिंग सेकेंड पोलिनोमियल्स बाय फर्स्ट पोलिनोमियल्स, और निकालना क्या है, चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो जानते हैं रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर हो जाता है। तो हम x² प्लस 3x प्लस 1 में हम डिवाइड देते हैं 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर q माइनस 7x² माइनस 2x प्लस 2। ठीक, ये आपको लंबा रहेगा, लेकिन दिखने में लग रहा है कि लंबा है, लेकिन लंबा से घबराइए नहीं, जल्दी आसानी से सीखिएगा ना तो क्या होगा कि आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले अभी हमने आपको गेस करने के लिए तो बता ही दिए थे कि किससे लगेगा। अगर अभी भी गेस करने के लिए नहीं सीख पाए तो आप वही काम कीजिए कि इसके फर्स्ट टर्म की इसके फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड दीजिए, यानी कि 3x पे पावर 4 से x पे पावर स्क्वायर से डिवाइड दीजिए, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि 3x² आपको चाहिए, क्या चाहिए, 3x² चाहिए, वो भी प्लस में, तो प्लस में 3x² से आप लगा दीजिए। 3x² से लगाइएगा तो आप इस सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पे पावर 4 बचा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो बचेगा 3x और 3x², तो प्लस में 3x 9x³ क्या हो गया, प्लस में 9x³ और उसके बाद प्लस में x²। ठीक, साइन करते हैं चेंज, तो कीजिए प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, देखिए ये तो प्लस माइनस कट गया, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर घटेगा, 9x³ से 5x³, तो ये क्या बच गया, माइनस में 4x³ बचेगा। ठीक, माइनस में 4x³, अब यहाँ पर माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो अब आप इसको कीजिएगा, सॉरी ये 3x, तो ये 3x² से करेंगे तो यहाँ 3x² बचेगा होगा, यानी कि माइनस में ये क्या बच गया, 10x² और माइनस 2x प्लस 2 बचा। ठीक, अब आप इसको किससे लगाइएगा, तो अब आप इसको -4 से लगाइए। क्यों -4x से लगाएंगे, -4x से क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4 माइनस में 4x³ है फर्स्ट,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर है, यानी कि पहले तो एक एक्स घट रहा है, फिर एक माइनस और एक 4 घट रहा है, तो जो घट रहा है उसे लगा दिया, -4x लगा दिए। अब कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x³ माइनस में, अब माइनस में क्यों, माइनस में 4x यानी कि 4 3 12 एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 4x माइनस में 4x। कीजिए साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए कट गया। और यहाँ पर क्या बचा, 2x² प्लस में बचा, और यहाँ पर भी आपको क्या बचा, यहाँ पर पहले से किस में था ये 2x, आपका 2x क्वेश्चन में प्लस में है, क्वेश्चन में यहाँ 2x प्लस में, सॉरी ये प्लस में 2x, तो ये आपका क्या बचेगा कि 6x प्लस में बचा, और एक और प्लस क्या बचा 2 बचा, +2। अब आप किससे लगाइएगा, तो यहाँ x² तो है ही, अब मेरा यहाँ पर 2x² है, तो हम इसको 2 से लगा देते हैं, +2 से लगाइए, तो +2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2x² + 6x + 2। कीजिए साइन चेंज, तो सबको साइन किए चेंज, तो सब देखिए कि कट गया, मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सही रिमाइंडर 0 आ गया। आप आंसर लिखिए यस, क्या लिखिएगा यस, Gx इज फैक्टर ऑफ px, gx px का फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल्स का, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन अब आपको करना क्या है कि आपने तो बना ही लिया है, सीख ही लिए हैं, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए, ठीक, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप कितना सीख पाए हैं। समझ रहे हैं बात को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। x³ - 3x + 1 से हम डिवाइड देना है, क्या है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अब डिवाइड देंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे किसमें, तो देखते हैं यहाँ पर x⁵ है, यहाँ x⁵ है, तो घट क्या रहा है, तो घट रहा है x² घट रहा है, x² से लगाएंगे तो क्या लगेगा, x⁵ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और उसके बाद फिर क्या होगा कि 3x⁵, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है +x²। ठीक, करते हैं साइन चेंज, साइन चेंज करने के बाद देखते हैं कि ये मेरा कट गया और ये मेरा कट गया, यहाँ पर क्या बच गया हमारा, तो यहाँ पर या सॉरी इसका साइन चेंज नहीं किया, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो क्या बचेगा, x³ बच गया। ठीक, x³ बचा किस में, माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस वाले का बड़ा था, माइनस साइन वाले का 4x था और ये प्लस वाले का 3x था, इसलिए माइनस में x³ बचा, प्लस में 3x प्लस में 1। अब क्या कीजिए कि अब किससे लगाइए, 1 से लगाइए, क्यों, क्योंकि x³ यहाँ भी x³ यहाँ भी है, इसीलिए माइनस में चाहिए तो -1 से लगाए, तो -x³ उसके बाद फिर अब करेंगे क्या, देखिए लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था। ठीक, प्लस यहाँ पर प्लस होता है 3x और यहाँ पर -1, साइन करते हैं चेंज तो ये होता है प्लस, ये माइनस और ये होता है प्लस, ये कट गया ये कट गया, लेकिन यहाँ पर आपका +2 बच गया। यहाँ देखिए रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा तब आपका क्या होगा, आंसर लिखिएगा नो, क्या नो, Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो है ना 2 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, इसीलिए वो फैक्टर नहीं होगा। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा जब तक वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक एग्जाम्पल है जो कि किताब का 9 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9, आप पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। एग्जाम्पल में क्या करा है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ x⁴ - 3x³ - 3x²
प्लस 6x माइनस 2। क्यों? इसका जब दो रूट दिया रखा है, दो रूट दे रखा है, जब दो रूट दे रखा है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि रूट अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर क्या करते हैं माइनस अल्फा इंटू एक्स पे पावर माइनस बीटा इंटू एक्स पे एक्स माइनस गामा बराबर 0। ये फार्मूला होता है, ठीक। और ये होता कि कैसे है, ये हम आपको अभी भी बता देते हैं। फार्मूला होता है, लेकिन होता कैसे सीख लीजिए थोड़ा सा, आपको भी काम करेगा। जब जैसे ही मेरा एक्स बराबर रूट 2 दे रखा है ना, एक्स बराबर रूट 2 दे रखा है, एक बार एक्स बराबर माइनस रूट 2 दे रखा है, तो यानी कि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा, और ये इधर लाएंगे तो प्लस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट डालते तो भी मेरा यही चीज आ जाता, यानी कि एक्स माइनस रूट 2 और मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0 हो, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। गिवन पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला, इसी फार्मूला से ये मेरा क्या आ गया, बराबर 0। बराबर 0 अब नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इजा फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स, पोलिनोमियल एक्स, गिवन पोलिनोमियल एक्स का ये फैक्टर होता है। ठीक, यानी कि अब हम इससे इसको क्या कीजिए कि डिवाइड दीजिए। तो अब डिवाइड दीजिएगा तो डिवाइड कैसे दीजिएगा, तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप डिवाइड दीजिए किसको, 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को आप कीजिएगा। तो आप सबसे पहले देखिए लगाना क्या है, ये हमने आपको सिखा दी है। ठीक, अब आप तुरंत आसानी से जल्दी जल्दी गेस कीजिए और लगाइए। किससे लगेगा, 2x स्क्वायर से लगाएंगे, 2x स्क्वायर से लगाएंगे तो क्या आएगा मेरा, 2x पे पावर 4 और उसके बाद -4x स्क्वायर हो जाएगा, -4x स्क्वायर। देखिए सेम जाति वाले को एक साथ लिखते हैं ताकि आसानी होता है, ये होता है माइनस, ये होगा प्लस। ये तो मेरा कट गया, यहाँ मेरा क्या बचा, माइनस में 3x³ बचा और यहाँ पर क्या बचा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बचा। ठीक, अब हम लगाएंगे -3x से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें -3 ही चाहिए और एक x यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस में 3x³। अब उसके बाद 3 टू 6x बचा, क्या माइनस माइनस प्लस 6x हुआ। अब आप कीजिए साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या कट ही जाएगा, ये भी जाएगा कट, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए सेम है, तो सेम है तो +1 से लगा दीजिए, सेम है तो +1 से लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये साइन कीजिए चेंज, पूरा का पूरा कट के रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि अब हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि, देखिए क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। अब क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर क्यू माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस टाइप से तो लिख ही सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसका फैक्टर ही तो है, फैक्टर है तो मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसी फैक्टर का आप क्या कर लीजिए कि चैप्टर 1 में या 1 या एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में हमने जीरोज निकालने के लिए सीखे थे, तो अब इसी का आप जीरोज निकाल लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को आप जीरोज निकालिए। जीरोज कैसे निकालते हैं, यानी कि इसके और इसके को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एलसीएम लेते थे, और उसके बाद ऐसा तोड़ते थे कि जोड़ने घटाने पर -3x है और मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज है। तो अब हम इसको तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा टूट कर आ गया। अब हम इसको लिखे 2x को कॉमन ले तो क्या बचेगा, सॉरी कॉमन लेंगे तो ऐसे साइन देंगे ना, तो क्या बचेगा,
एक्स बचा, एक्स बचा और माइनस में 1 बचा। अब यहाँ से आप -1 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और -1 बचेगा, ठीक। यानी x -1 और 2x-1, ठीक। जब ऐसा किए तो एक बार मेरा x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और 2x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2, ठीक। ये आया, यानी कि आपका टोटल जीरोज कितना हो गया, जीरोज क्या हुआ, जीरोज आपका पहले से तो एक √2 दे ही था, -√2 दे रखा था, नया में 1 आ गया और 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें लगता है कि आप सीख लिए होंगे। तो अब जब जब ये हमने जब सीख लिया तो अब हम इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल ही एग्जाम्पल टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि इसका 2 गो जीरोज दे दिया है, 2 गो जीरोज दिया है, इसका 2 जीरोज और निकालना है। क्यों, क्योंकि हम अभी आपको बताए थे, इसके पहले वीडियो में ही हमने बताया था कि जितने डिग्री का ये पोलिनोमियल होगा उसका उतना जीरोज होगा, ठीक। ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका 4 जीरोज होगा। अब आप क्या कीजिए कि इसको आप लिखिए x - 5/3 और x प्लस देखिए इस वाले को गया माइनस में तो ये माइनस हो गया और ये वाला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे कि दोनों को जब ये मल्टीप्लाई तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x² माइनस में 5/3, ठीक। अब इस नीचे में बटा में 3 है, बटा को 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x² -5। अब ये मेरा क्या हो गया, फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ px, ये जो दे रखा है ना ये इसका ये फैक्टर हो गया। जब ये फैक्टर हो गया तब आप इसको डिवीजन दीजिए। डिवीजन देने के लिए हमने बार बार डिवीजन अभी डिवीजन इस चैप्टर में पढ़ ही रहे तो डिवीजन तो देना काम ही है, तो डिवीजन दीजिए। 3x² - 5 से हमको डिवाइड करना है कि इसमें 3x पे पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x - 5। डिवीजन दीजिएगा तो क्या लगेगा कि सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर बार में लग रहा है तो ये हो जाता है 3x पे पावर 4, फिर स्क्वायर है ना तो 5x² माइनस में 5x² बचता है तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस में 5x²। करते हैं साइन चेंज, तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। देखिए ये कट रहा है और तो कट रहा है तो बचा क्या, 6x³ बचा और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका प्लस में 3x² बचा और क्या बचा -10x बचा और -5 बचा, ठीक। अब किससे लगेगा तो -2x लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6x³ है, यहाँ पर 3x³ है, स्क्वायर है। तो क्या घट रहा है ये लाने के लिए, ये लाने के लिए क्या घट रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, यानी कि 6x³ और उसके बाद हुआ क्या माइनस में 10x, माइनस में 10x क्यों, सॉरी 10x जो है यहाँ पर हमने प्लस में लगाया था क्योंकि यहाँ प्लस में ना तो इसीलिए प्लस में लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये मेरा कट गया, ये मेरा कट गया और ये भी मेरा कट गया। तो अब बचा क्या मेरा 3x² - 5 बचा। देखिए सेम ही चीज़ है, यहाँ भी 3x² - 5 है, यहाँ भी 3x² - 5 है। तो हम किससे लगाएंगे, +1 से लगाएंगे और +1 से लगाएंगे तो सेम ही चीज़ आएगा 3x² - 5। अब साइन कीजिए चेंज और तो ये क्या है कट के रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि ये जो मेरा हो गया इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं क्या 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 को हम लिख सकते हैं 3x² - 5 मल्टीप्लाई x² प्लस 2x प्लस 1। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, दोनों एक इसका फैक्टर है तो लिखा ही सकता है। तो इसको हम इस टाइप से लिख दिए। अब इसका तो पता है, अब इसका और इसको निकालना है तो इसका निकाल लीजिए।
इसलिए +1। अब निकालिएगा तो सबसे पहले हम जीरोज निकालने के लिए तो हमने सीखा था सेकंड पहले दूसरी वीडियो में, इसीलिए हमने बोला था कि अगर नहीं जानते तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स फिर प्लस में एक्स +1 कीजिएगा। एक्स को तो कॉमन लेंगे तो एक्स +1, यहाँ से हम 1 +1 को कॉमन लिए तो यहाँ भी एक्स +1, यानी एक बार होगा एक्स +1 और फिर होगा एक्स +1। ठीक, 2 बार एक्स +1 यानी कि एक्स बराबर -1 है, यहाँ से भी एक्स बराबर -1 आ गया। ठीक, अगर बराबर 0 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी आपका जीरोज क्या हो गया, जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पी एक्स क्या है, तो एक बार क्या है 5√3 दे रखा है, एक बार -5√3 दे रखा है, एक बार -1 और फिर -1 हो जाएगा। हालांकि इसका जो आंसर है ना एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। ठीक, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, -1 ही होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस 2 बाई पोलिनोमियल gx द क्वाटेंट एंड रिमाइंडर वेयर इतना, एक क्वाटेंट और ये रिमाइंडर दे रखा है, तो हमें gx निकालना है। gx निकालना है यानी आप सबसे पहले लिखिए ना कि आपको दे रखा क्या है, गिवन गिवन क्या है, गिवन आपको px दे रखा है, px क्या दे रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस 2, आपको gx निकालना है, gx निकालना है, आपको qx दे रखा है, qx दे रखा है x-2 और क्या दे रखा है, rx दे रखा है, rx दे रखा है, rx कितना है -2x + 4। ठीक, rx भी दे रखा था। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने सीखा था px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx ठीक, और प्लस rx, ये फार्मूला तो जानते ही हैं। तो अब px को आप लिखिए कि x³ माइनस 3x² प्लस 2 बराबर gx तो पता नहीं है तो gx को आप gx ही रखने दीजिए, और qx कितना है आपका, तो x-2 और प्लस में rx कितना है, तो -2x + 4। ठीक, आप स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कीजिए। अब इसको देखिए कि ये अब आप इसको क्या कीजिए कि इधर भेज दीजिए। अगर इसको इधर भेजते हैं तो क्या होता है कि x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये पूरा का पूरा इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा कुछ इस टाइप से। अब बचेगा क्या इधर, तो gx बचा और क्या बचा, x-2 बचा। अब आप इसको इधर सॉल्यूशन कीजिएगा तो x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस 2x और ये माइनस में 4 बचेगा बराबर gx और x-2। क्यों, क्योंकि ये -2 मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, मिसटाइप सॉरी। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 3x² क्या है प्लस x प्लस 2 है। ठीक, यानी कि यहाँ पर मेरा प्लस x प्लस 2 है क्वेश्चन में। अब यही हम समझ रहे थे कि बन क्यों नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, प्लस x प्लस 2, यहाँ भी क्या है प्लस x प्लस 2, यहाँ भी आप कर दीजिए प्लस में x और प्लस में 2। ठीक, अब यही चीज थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा था, क्या हो रहा था कि अब देखिए यहाँ पर -3x² बचा, ये भी गया प्लस में, तो क्या हो गया कि +3x और ये -2, ये मेरा आ गया। अब इसको आप डिवाइड दीजिए क्योंकि gx कितना है, x-2 है ना,
अब ये x माइनस टू इधर डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा बताइए। x माइनस टू डिवाइड में आ गया तो क्या बच गया, gx बच गया। अब आपको डिवाइड देने तो आता ही होगा, तो आप डिवाइड दीजिए, यहीं पर हम साइड में डिवाइड देते हैं, x माइनस टू से एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस टू को आप डिवाइड देते हैं, तो सबसे पहले किससे लगेगा, सबसे पहले लगाएंगे हम x² से लगाएंगे, x² से लगाएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस में 2x² हो जाएगा, माइनस में 2x² हो जाएगा। ठीक, तो अब साइन की जो चेंज, साइन की जगह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये गया कट गया, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर मेरा बच गया माइनस एक्स प्लस 3x और माइनस x² प्लस 3x और माइनस 2 बचा। ठीक, अब हम किससे लगाएंगे, तो अब हम लगाएंगे माइनस एक्स से लगाएंगे, माइनस एक्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहले से एक्स है और यहाँ पर x² से लगाएंगे तो ये माइनस x² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कि प्लस में 2x हो जाएगा। अब आप इसको लीजिए, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में है तो ये माइनस, ये मेरा कट गया और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पर माइनस टू, एक्स माइनस टू यहाँ भी है, तब आप प्लस 1 बार में लगा दीजिए, यानी कि एक्स माइनस टू, साइन कीजिए चेंज, देखिए मेरा पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि gx आपका निकालना था तो gx आपको क्या निकल गया, x² माइनस एक्स प्लस 1। देखिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो जाने के बाद इस वजह से टाइम लग गया है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद करते हैं कि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का, राइट गिव है एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल px gx qx rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है। डिग्री px बराबर डिग्री qx होना चाहिए, एक एग्जाम्पल देना है। तो इस क्वेश्चन का ना बहुतों सारा सोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए अगर हम कोई अभी सोल्यूशन दे दें तो आप ये मत देखिएगा कि एनसीईआरटी बुक में वो सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। बस यही बताना है कि एक px gx rx ऐसा हम दे कि ये वाला को भी फॉलो करे और डिवीजन एल्गोरिदम को भी पूरा करे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं भाई, तो अब px को हम एक नया px मान लेते हैं, x 3x² प्लस 3x प्लस 3 मान लेते हैं, और हम gx को मान लेते हैं 3। अब हम इसको px को gx से डिवाइड देंगे ना, तो मेरा क्या बचेगा, px को gx से डिवाइड देंगे तो यानी डिवाइड दीजिए 3x² प्लस 3x प्लस 3 बटा में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 3 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा डिवाइड देने के बाद आ गया, यानी कि यही तो qx हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, qx हो गया। अब आपको क्या था, रिमाइंडर सॉरी डिग्री डिग्री देखना था, px का डिग्री क्या है, तो dx का भी डिग्री 2 है और qx का भी डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ px 2 और डिग्री ऑफ qx भी आपका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, दोनों का डिग्री सेम हो गया, यानी कि क्या है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx बराबर हो गया, और ये क्या है, एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है। इज सेटिस्फाई, एल्गोरिदम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका तो मेरा ये px ये हो जाएगा और gx ये हो जाएगा। इसका आप सोल्यूशन दूसरा भी हो सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको जो आता है उसको बनाइए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री rx का बराबर होना चाहिए, वैसा कोई सॉल्यूशन लीजिए, एग्जांपल लीजिए। तो लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए हमने एग्जांपल ले रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं px को, px क्या लेके रखे हैं एग्जांपल, px क्या एग्जांपल है, चलिए एग्जांपल लेते हैं x, px एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 3
और जी एक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स माइनस वन। ठीक, अब आप डिवीजन दीजिए, डिग्री पी एक्स अब आर एक्स होता है ना, तो इसमें आप देखिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, ये होता है ना। तो पी एक्स आपका कितना है, तो पी एक्स मेरा कितना हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, जी एक्स मेरा एक्स माइनस वन है। अब क्यू एक्स कितना आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड दीजिए, पी एक्स में आप जी एक्स से डिवाइड दीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माई प्लस थ्री में एक्स माइनस वन से डिवाइड देंगे तो मेरा क्या बचेगा, एक्स आएगा। यानी कि मेरा क्यू एक्स मेरा एक्स आ गया, और आर एक्स कितना होगा, तो अब आर एक्स क्या बच गया, तो मेरा यहाँ पर क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में मेरा आर एक्स एक्स प्लस आर एक्स कितना बच गया, मेरा एक्स प्लस थ्री। ठीक, ये मेरा क्यू होगा, और यहाँ डिवाइड देंगे तो, और आर कितना बचेगा, एक्स प्लस थ्री मेरा आर बचेगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री में आप एक्स माइनस वन से डिवाइड दीजिएगा तो एक्स से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में माइनस में एक्स बचेगा, तो माइनस में एक्स बचेगा, तो साइन करते हैं चेंज, साइन कीजिएगा चेंज तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। देखिए ये मेरा आर एक्स बचा, यानी मेरा आर एक्स ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्या देखिए कि क्यू एक्स का मेरा एक्स हो गया, और आर एक्स मेरा कितना हो गया, एक्स प्लस थ्री। अब दोनों का डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू कितना, वन, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू कितना, वन, यानी कि डिग्री क्यू एक्स का बराबर हो गया डिग्री आर एक्स का, और एल्गोरिदम भी सेटिस्फाई हो गया, एल्गोरिदम भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। बस यही तो था सॉल्यूशन इसका। आप ये बहुतों हो सकता है, अपना हिसाब से जो भी लेना है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है उनकी तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्या कह रहा है कि ऐसा आप एल्गोरिदम पी एक्स आर एक्स लीजिए कि मेरा आर एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आर एक्स जीरो होने के लिए एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है थ्री नंबर का, क्या ले रखे हैं, पी एक्स को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, और जी एक्स को हम एक्स ले लेते हैं। तो हम पी एक्स में जी एक्स से अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन में अगर हम एक्स से डिवाइड देते हैं तो आप डिवाइड दीजिए, आप डिवाइड दे के देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में डिवाइड देते हैं, एक्स से देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। कीजिए साइन चेंज, ये कट गया लेकिन बचा क्या आपका, वन बच गया। आर कितना बच गया, यानी क्यू एक्स आपका कितना आ गया, क्यू एक्स एक्स आया, और आर एक्स कितना आया, आर एक्स वन आया, यानी कि डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स का डिग्री कितना, आर एक्स का डिग्री जीरो, और किसी का डिग्री जीरो होता है तो उसका वैल्यू तो वन ही होता है ना, इसीलिए एल्गोरिदम इज सेटिस्फाइंग। ये मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर, पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं हम कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अब आपको जब बढ़िया समझ में आ गया तो आप इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए, और क्या कीजिए कि दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कहीं अगर दिक्कत आ गया हो, अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रहा हो या कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हम उसका क्या करेंगे कि सोल्यूशन देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल